हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज, माय चैनल नेम इज आउट ऑफ आउट। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारा ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ट्रायंगल में जो डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से चलते हैं हमने कॉन्सेप्ट में। हम पहले इसका कॉन्सेप्ट कर लेंगे इस चैप्टर का। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट करने के बाद हम चलेंगे क्या इसके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सॉरी व्हाट इज द ट्रायंगल, ट्रायंगल होता क्या है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, उसके सिमिलरिटी पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना पर थोड़ा बहुत पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी। थ्योरम्स पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स इसमें दो ही हैं, पीपीटी और बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं, और बेसिक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं वो करेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में के लायक है, जो 5 में आ सकते हैं वो करेंगे। प्रीवियस ईयर जो बोर्ड क्वेश्चन में आ गए हैं वो करने वाले हैं, और इसके बाद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीज़ें उसमें हमको पढ़नी है, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर बिल्कुल आपको मालूम नहीं है ट्रायंगल के बारे में क्या है क्या नहीं है, इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, और उसके बाद धीरे 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 आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। आपको जो जितने में दी सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक मेरा मोटो है, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर आपको फुल मार्क्स दिलाने का मेरी गारंटी है, ठीक है। मेरी गारंटी क्या है, फुल मार्क्स दिलाना है आपको, तो वो करने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल दिखा पड़ा। ट्रायंगल होता क्या है, पॉलीगॉन विद 3 साइड्स। क्या लिखा है, पॉलीगॉन विद 3 साइड। अगर कोई पॉलीगॉन है उसके 3 साइड हैं। पॉलीगॉन का मीनिंग क्या होता है, आप बोलोगे कि पॉलीगॉन होता क्या है। पॉलीगॉन मीनिंग होता है क्या, जिसकी कोई भी क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर बाय लाइन सेगमेंट। क्या होता है, क्लोज फिगर बाय लाइन सेगमेंट। जैसे 3 साइड हो गई तो यहाँ पे ये भी पॉलीगॉन है, अगर 4 साइड है ये भी पॉलीगॉन है, 5 साइड है यहाँ पे कर दूँ तो ये भी पॉलीगॉन है, और ये 6 साइड अगर कर देता हूँ तो ये भी क्या है, पॉलीगॉन है। सारे में क्या है, लाइन सेगमेंट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और क्या है, क्लोज फिगर है, तो ये क्या होता है, पॉलीगॉन होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर कोई 3 साइड वाला रहेगा तो उसको बोल देंगे ट्रायंगल। क्या बोलेंगे उसको, 3 साइड है तो उसको ट्रायंगल बोलेंगे, 4 साइड हो तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, 5 में बोलते हैं पेंटागन, 6 में बोलते हैं हेक्सागन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। तो पॉलीगॉन विद 3 साइड बहुत ईजी डेफिनेशन है, ठीक है। अब दूसरा एक और मैंने दिया, क्लोज फिगर विद साइड 3 साइड्स। क्लोज फिगर बनाना है पर 3 लाइन साइड बोल सकते हैं, या 3 लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। 3 साइड या 3 लाइन सेगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना। कोई कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, लाइन सेगमेंट मतलब उसमें भी स्ट्रेट ही आएगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो हमारे ट्रायंगल का डेफिनेशन है ये, ओके। चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें हम लोग पढ़ना है अभी। देखो इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा। इसमें कितने साइड और कितने एंगल हैं, कितने साइड हैं यहाँ पे, मान लो तो ए बी और सी डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड्स कितनी हैं, साइड्स कितनी है, हमारे पास 3 साइड हैं, ए बी साइड है, बी सी साइड है, और ए सी साइड है। ये हमारा ए बी साइड हो गया, देन बी सी हो गया, और ए सी हो गया। 3 साइड हमारे पास दी हुई हैं, ठीक है। एंगल कितने हैं यहाँ पे, एंगल हमारे पास 3 है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ये ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। ये 3 से एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं ट्रायंगल में, हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन ट्रायंगल, ओके। तो कंपोनेंट अगर पूछेगा तो कंपोनेंट होते हैं टोटल 6, और 6 क्या होते हैं, यही होते हैं, 3 साइड हो गए और 3 एंगल हो गया, तो टोटल 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल, ये हो गया। अब चलते हैं जल्दी से हम नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में कितने साइड के हिसाब से हमारे पास 3 साइड टाइप के होते हैं, और एंगल के हिसाब से भी क्या होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल एंड बेस्ड ऑन साइड, 3 टाइप्स, ओके। तो बेस्ड ऑन साइड देखेंगे तो हम सिर्फ साइड को कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तीनों साइड्स क्या है कि इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखोगे ये तीनों साइड क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है। तीनों साइड इक्वल है तो मतलब क्या हुआ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस में देखेंगे सिर्फ उसमें 2 ही साइड इक्वल दी हुई हैं, जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं क्या बोलेंगे उसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। वेरी गुड। चलो इसका अलग मतलब होता है कि इसमें सारी साइड क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। क्या होंगी, अनइक्वल होंगी, कोई भी सारी चीज़ें इक्वल नहीं होंगी, ओके। एक चीज़ और पूछ लेता हूँ मैं आपसे, थोड़ा सा दिमाग में रखना। अगर कोई मैंने एक बनाया है ये 5 5 5, ठीक है, ये भी हमारा 5 है, ठीक है। अगर ये साइड है, ये किस टाइप का ट्रायंगल है, मान लो पी क्यू आर दे दिया, तो पी क्यू आर जो है हमारा किस टाइप का ट्रायंगल है, बोलोगे बिल्कुल सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल दी हुई हैं। तो सारी साइड्स इक्वल दी हुई हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या हम इसको बोल सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है क्या, आप सोचो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाक से बोलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है क्या। आप बोलोगे नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं ये गलत बोल रहे हो आप। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है,
टू एंगल मिनिमम क्या होना चाहिए, दो एंगल इक्वल होना चाहिए। कितने एंगल, दो एंगल, तो दो, सॉरी नॉट एंगल, टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है ना, मिनिमम दो साइड्स हैं ना इक्वल, तीसरी भी है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, पर दो साइड्स इक्वल दिख रही है, यस सर दिख रही है। तो ये भी क्या है, इसको भी हम स्पेशल केस में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जा सकता है। बाकी ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, पर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हम बोल सकते हैं। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हम एंगल बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल में देखो एक्यूट है, एक्यूट मतलब सारे जो एंगल इसके हैं वो क्या होंगे, लेस देन 90 होंगे। कितने होंगे, लेस देन 90 होना चाहिए आपके, ठीक है, लेस देन 90 होना चाहिए, तो भी क्या होगा, क्या एक्यूट। तो सारे एंगल क्या लेस देन 90 होंगे, वेरी गुड। राइट एंगल की बात करें तो एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है, बाकी दोनों क्या होंगे, ऑटोमेटिक छोटे छोटे होंगे ये, ठीक है, ये छोटे छोटे होंगे, इक्वल नहीं होंगे, हम नहीं बोल रहा हूँ कि इक्वल है, बट छोटे होंगे, मतलब लेस देन 90 होंगे, लेस देन 90 होंगे अदर्स। और ऑब्टूस में एक एंगल क्या होता है, ऑब्टूस होगा, और बाकी जो ये दो हैं वो क्या होंगे, एक्यूट होंगे, छोटे छोटे होंगे। तो एक एंगल राइट, एक एंगल जो है मोर देन 90 है तो बोल देंगे ऑब्टूस एंगल। एक एंगल क्या है, राइट एंगल है तो बोलेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री तो राइट एंगल हो जाएगा, और सारे अगर छोटे छोटे हो तो बोलेंगे एक्यूट। एक चीज़ और जो हम बहुत यूज़ करने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, दिमाग में रखना, ये वाला जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, आप ध्यान से देख लो क्या है, क्योंकि इसमें बहुत काम आने वाला भी है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स अगर इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं इसके, तो इसके बेस एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेस एंगल्स भी इक्वल, अगर यहाँ पे 10 है 10 से मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर एक एंगल यहाँ पे 30 डिग्री दिया है तो दूसरा भी 30 होगा, एक 50 है तो दूसरा 50 होगा। तो दिमाग में रखना, अगर हमारा पास का क्या है, अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड इक्वल होगी, साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल होगा, ये दिमाग में रखना, ये इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। चल के ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से क्लियर लिखा हुआ है, वही चीज़ है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात ही कर रहे हैं। बेस्ड ऑन साइड क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, स्केलन, राइट, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, ये सारी चीज़ हुई है, ठीक है, हमने पढ़ लिया पहले से। स्क्रीनशॉट लेना, आप ले लेना अच्छे से। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट में। डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलरिटी, क्या होता है डिफरेंस कॉन्ग्रेंसी और हमारा सिमिलरिटी में। देखो मैं इजी वर्ड में थोड़ा बता देता हूँ क्या। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेंसी मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। मतलब कि अगर एक फ़ोन आपके पास है, दूसरा फ़ोन भी है, उसका सेम टू सेम है, तो वो उसका साइज़ एवरीथिंग सब क्या होगा, सेम होगा, सारी चीज़ें फीचर सब सेम होंगे, क्योंकि सेम ही ब्रांड का सेम ही मॉडल लिया हुआ है, तो सारी चीज़ें सेम होंगी। अगर मान लो सेम ही कंपनी के ले लिया है पर दूसरा ले लिया है, ठीक है, मान लो एक सैमसंग लिखा हुआ है, दूसरे ने भी सैमसंग लिया हुआ और दूसरा मॉडल नंबर दूसरा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे देखो इसमें क्या ये हो गया हमारा, सेम मॉडल सेम कंपनी से लिया, यहाँ पे मॉडल सेम लिया है बट वहाँ पे साइज ऊपर नीचे, जैसे आईफोन लेते हैं हम, एक का छोटा होता है एक का बड़ा होता है, ठीक है, तो वो हो गया सिमिलरिटी। नॉर्मल लेंगे मतलब सेम ही ले लिया, हाँ आईफोन 15 ले लिया या 16 ले लिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्या वो एकदम से हो जाएगा आपका कॉन्ग्रेंसी हो गया। मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसका, सेम और साइज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए, सेम शेप सेम साइज होना चाहिए। बट सिमिलरिटी क्या बोलता है, ऐसा हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, शेप जो है हम सेम दे दो, सिमिलरिटी जो भी जो साइज है, साइज डिफरेंट भी रहेगा तो चलेगा, साइज क्या रहेगा दूसरा भी थोड़ा ऊपर नीचे भी रहेगा तो चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे ऊपर नीचे, ठीक है ना, बट कॉन्ग्रेंसी नहीं मैनेज करता। देखिए ये डिफरेंस है इसमें। दूसरा क्या है, सेम साइज सेम से वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे डू नॉट सेम साइज, ओके, तो वही चीज़ ये चीज़ दिमाग में रखना होगा, छोड़ दो इसको। उसके बाद ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के। देखो ये हमारा हो गया सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है, इसका सिंबल क्या होता है, सिमिलरिटी का सिंबल क्या होता है, सिर्फ ऐसे बना लेना, ये सिमिलरिटी का सिंबल है। कॉन्ग्रेंसी का इक्वल के ऊपर ऐसे लिटा देना है उसको, ये कॉन्ग्रेंसी है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें ये दिमाग में रख लो, ये कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी का सिंबल्स हैं, ओके। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। देखो यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो क्या इसमें क्या चीज़ होती है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। देखो सिमिलरिटी हमको पढ़ना ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिमिलरिटी में बता देता हूँ हमको, डीपली बता दो कितने हमारे पास हैं, ठीक है। सिमिलरिटी हमको पढ़ना कितने हैं, पहला है एक एस पढ़ना है, एक एस पढ़ना है और एक ए पढ़ना है, ठीक है। इसको हम ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं, पर हम मोस्टली दो ही ए यूज़ करते हैं बस। तो ये तीन ही जो हमारे पास, ये तीन क्या है सिमिलरिटी हैं, कितनी हैं, तीन सिमिलरिटी हैं। अब तीन सिमिलरिटी को प्रूव करने का तरीका है, दो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो साइड एस का मालूम है, एस का मीनिंग क्या होता है, साइड होता है, ठीक है सर बिल्कुल मालूम है हमको। और ए का मीनिंग क्या होता है, एंगल होता है, क्या होता है, एंगल होता है, ये दिमाग में रख लो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइड, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन का भी पूछता है, अभी आपको एमसीक्यू में मिलेगा वैसा क्वेश्चन, कि जैसे मान लो लिख देगा कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, और एक तरफ लिख देगा सिमिलरिटी, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी। तो क्या है, ऑल ट्रायंगल क्या है, जो कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर हो सकता है क्या, जो सारे ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, अगर कोई दो ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है, ठीक है, कि एक ट्रायंगल छोटा, ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल जो भी है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो क्या बोल सकते हैं, सिमिलरिटी भी होगा, क्या बोल सकते हैं वो सिमिलर होगा, नहीं बोल सकते, दिमाग में रखना, ठीक है ना, क्योंकि
क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसका साइज ऊपर नीचे नहीं हो सकता ना। तो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है या सॉरी हाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, बस सिमिलर नहीं हो सकता कॉन्ग्रुएंट। ये वाला रास्ता रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है। कॉन्ग्रुएंट से सिमिलर में जा सकते हैं बट सिमिलर से कॉन्ग्रुएंट में नहीं जा सकते, क्योंकि इसका साइज जो होगा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये ऐसे एक बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कॉन्ग्रेंट से ये वाला रास्ता जो है हमारा ग्रीन लाइट है, ये यहाँ से यहाँ हम जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ये मेरा ग्रीन लाइट है। बट अगर वहाँ से अगर आना हुआ तो हम आ नहीं सकते हैं, ये आने वाला रास्ता गलत है, ठीक है, आने वाला रास्ता नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इज सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ये नॉट कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में रखना। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। देखो इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं, क्या है इसका रेशियो का मीनिंग, ठीक है। देखो इसको हटाता हूँ पहले मैं, और आपको मीनिंग अच्छे से समझाता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, रेशियो करस्पॉन्डिंग मीनिंग क्या हो रहा है। देखो मैं छोटा सा यहाँ पे अगर देखोगे आप ऑलरेडी ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है। मैं एक छोटा सा आप एग्जांपल देता हूँ अपना बना कर ट्रायंगल। यहाँ पे अगर मैंने ले लिया ABC और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक PQR ले लिया, बहुत ईजी ले लिया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ पे लेता हूँ 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे 10 लेता हूँ। ये मैंने मान लिया, बोले सॉरी ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। इसको 5 10 को हटा के मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4 और 8 ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लेता हूँ। अब अगर देखोगे कि यहाँ पे जो ये 2 और 4 है, मैं देखो यहाँ पे ये 2 और 4 है, नेक्स्ट वन ये 3 और 6 है, ठीक है। और एक और देखोगे 4 और 8, जो लास्ट वाला बचा है ये 4 और 8, इन सारों को अगर रेशियो निकाला जाए, इन सबको मैं रेशियो निकालता हूँ। देखो यहाँ पे 2 ग्रीन ग्रीन वाला 2 और 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट में करेंगे 3 और 6 ले रहा हूँ मैं, और 4 और 8 ले रहे हैं, लास्ट वाला 4 और 8 ले रहे हैं ग्रीन वाला, ठीक है। इसको अगर मैं कैंसिल करूँ टू टेबल से, ठीक है, 2 टेबल से कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 टेबल से कैंसिल किया तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 4 टेबल से कैंसिल किया तो 1/2 आएगा। अब देखो सबका जो रेशियो आ रहा है क्या आ रहा है, सबका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबका रेशियो इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे जो तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल आ रहा है। मतलब वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एस 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 सिमिलरिटी, क्या यूज़ कर सकते हैं, एस 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 सिमिलरिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये है मीनिंग उसका। और अगर हमारा पता लग गया कि यहाँ ट्रायंगल जो ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, अगर ये दोनों सिमिलर है तो क्या बोल सकते हैं, इसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब A जो होगा P के इक्वल, B जो होगा Q के इक्वल और C जो होगा R के इक्वल। अब देखो करस्पॉन्डिंग मिनिमम क्या है, यही है कि जो AB साइड है और इसका PQ साइड का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग, मतलब ये करस्पॉन्डिंग मतलब उसके सिमिलर, उसके साथ उसके जैसा दिखने वाला जो और एक साइड है वो क्या है हमारा, दोनों इन दोनों का रेशियो, बाकी साइड उसका रेशियो जो है एक ही जैसा आ रहा है, सेम ही आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं इसको हम करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं कि एंगल A और P करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस ट्रायंगल में एंगल A और उस ट्रायंगल में हमारा जो यहाँ PQ ट्रायंगल है उसमें P है, वो सेम जगह पे है, तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बस हो गया, इसका मीनिंग यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट कितनी हमको हैं, ये कॉन्ग्रेंसी है पर हमको इसे पढ़ना नहीं है, पर मैं थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। हमारा SAS एंड AAS और हमारा RHS होता है, RHS सॉरी, ठीक है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, RHS होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम लिखा हुआ है इसमें, तो ये सारी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस बेसिकली आपको बता दिया है, ठीक है। ऑल साइड से इसमें इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे दो साइड्स, यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल होना चाहिए इक्वल। नेक्स्ट में दो एंगल, बीच में एक साइड चाहिए, बीच में एक चाहिए साइड, ठीक है, दिमाग रखना, बीच में ही एक साइड होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। इसमें दो एंगल कंटिन्यू और एक साइड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में RHS में, मतलब RHS में क्या होता है हमारा, RHS मतलब एक राइट एंगल होता है, एक हाइपोटेनस होता है, एक कोई भी साइड, दो में से कोई साइड, जैसे मान लो ये बनाया तो मैं यहाँ पे एक 90 चाहिए, ये 90 दोनों में हो गया, हाइपोटेनस इक्वल होगा, और कोई एक साइड, ये वाला साइड ये साइड ले सकते हैं, और ये दोनों साइड भी ले सकते हैं, कोई भी साइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना, या क्रॉस करके भी ले सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्ग्रेंसी है, पर ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट में चलते हैं हमारा, अच्छा सिमिलरिटी यहाँ पे हमने कर लिया है, और हाँ ये सिमिलरिटी मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे AS एंड SAS, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, SAS हो गया। एंगल की बात करेंगे तो दो एंगल जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे वो करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो जो एंगल का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सिमिलरिटी का दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे आप क्लियर समझ लोगे। तो मैं आपको एक
ए का डेफिनेशन देता हूँ। देखो ए का बहुत इजी होता है, बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम उस चीज़ को, ठीक है। मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल दे दिया आपको, ठीक है, और यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ ये, मान लो, ठीक है। अब मैंने बोल दिया ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो भी है ये भी 90 डिग्री है। थोड़ी इसको डिफरेंट बना लेते हैं, या फिर मैं ये बोल देता हूँ ये जो एंगल है इक्वल है ये है इसके एंगल के, ठीक है, ये हो गया। अब मैं अगर बोलूँ यहाँ पे बी सी डी है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, अगर पता करना होगा ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है कि ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है किसके, ए बी डी के। अगर इसको प्रूव करना है तो बहुत इजी कर सकते हो। देखो क्या हम बोलेंगे कि देखो एक चीज़ हमारा दिया हुआ है ये एंगल डी वाला, और एंगल फुल जो है ए हमारा प्रूव होता है, तो इसका एंगल ए और इसका एंगल डी जो है इक्वल हो जाएगा। दूसरा क्या है, दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में एक चीज़ आ रही है, क्या आ रहा होता है लिखिए। देखो दोनों में यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है। ट्रायंगल देखो अगर देखेंगे ये वाला ट्रायंगल, अच्छा यहाँ सॉरी ए डी सी होना चाहिए यहाँ पे, नॉट ए बी डी, ए डी सी होना चाहिए। ए डी सी अगर पूछेगा, ए डी सी और ए बी सी ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्योंकि ये दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हमारा ए डी सी लिखा हो, तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी इज इक्वल दिया हुआ है, और यहाँ पे एंगल सी जो है कॉमन हो जाएगा, एंगल सी एंड एंगल सी इज अ कॉमन एंगल। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, बस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, हमारा ये हो जाएगा ए सिमिलरिटी से प्रूव हो जाएगा। बस बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, टेंशन मत लो, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो खत्म होता है, और हम चलते हैं फटाफट एक्सरसाइज में चलने वाले हैं। एक्सरसाइज हम करेंगे यहाँ पे, पहले एक्सरसाइज हमारा ये दिया हुआ है, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा इसके जो हम क्वेश्चन भी दिए हुए वो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, बहुत ही आपको नेक्स्ट वीडियो आप क्लिक करोगे उसमें मिलेंगे, और बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है, पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ हम नया सीख रहे हो, तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करो। और किसी के फ़ायदे अगर हो रहा है इससे देखने से, या किसी और का आप चाहते हो कि उसके लिए बेनिफिट है, तो आप बिल्कुल इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।